तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। ऐसे वैसे मैं सर सिम इंटरेस्ट कराया था। 6 क्वेश्चन से कल की वीडियो या 7 से करा रहा हूँ। 75,000 रुपए है दिए। बताओ किस तारीख को दिए? 26 मार्च से 26 मार्च को दिए। 9% के ब्याज। 9% का ब्याज है। रेट 9% का 26 मार्च को दिए। अब बिल्कुल एग्जैक्ट कैलकुलेट करके दिखाऊंगा मैं। रेट ऑफ 9%। शी क्लियर द अकाउंट 7 जून को भाई उसने खत्म कर दिया लोन। 7 जून 2022। ठीक है, एग्जैक्ट कैलकुलेट करूंगा, आपकी बार आंसर गलत नहीं आएगा। ठीक है, एक एक दिन का निकाल के दिखाऊंगा। इतने मैंने लिया पैसा, ऐसा तो नहीं है लिया और ब्याज तो भाई लगेगा। साल का ब्याज 9% है। सर दिन देखो कितने लगे। 26 से 31 मार्च 5 दिन। 5 डेज यहाँ हो गए मार्च के। मार्च के बाद अप्रैल मई 2 महीने हो गए। अप्रैल के 30 दिन, 30 दिन मई के। मई के 31 लो, 31 ले लो। हाँ ठीक है। अब जून के कितने? 7 दिन जून के ले लो। ठीक है, कितने हो गए भाई तुम्हारे टोटल डेज? 30 प्लस में 31 प्लस में 7 प्लस में 5, 73 डेज हो गए। ठीक है, 73 डेज हो गए। अब ब्याज देख लो तुम्हें कितना मिला है। फॉर्मूला क्या है ये? पी आर टी अपोन में 100। पी आर टी टीचर 75,000 प्रिंसिपल है। अमित कर रखे हैं ना डीएलएड? हाँ, लग गया पी आर टी। रेट भैया 9% का है। अब भाई यहाँ पे देखो, दिन को मुझे साल में कन्वर्ट करना है तो मैं क्या करूंगा? दिन को साल में कन्वर्ट कर दूंगा भाई। 1 ईयर, मैं कई बार बता चुका हूँ, 1 ईयर 365 डेज होते हैं। अब यहाँ पे डेज को सिंगल कर लो। 1/365 ईयर हो गए इज इक्वल टू 1 डे। अब तुम्हें कितने चाहिए? 73 डेज है। 73 की वैल्यू चाहिए तुम्हें। यहाँ पे भी 73 से मल्टीप्लाई कर लो, यहाँ पे भी 73 से मल्टीप्लाई कर लो। क्या आ गया? 73/365 ईयर में आ गया 73 डेज। 73 डेज किसके बराबर हो गए? 73/365 ईयर्स के बराबर। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे लिख दो भाई। मैं दिन का निकाल के बता रहा हूँ अब तुम्हें। बिल्कुल जितने दिन, दिन का ही तो ब्याज लगेगा। 73 दिन है, 73 दिन का ही ब्याज लगेगा। लेकिन यहाँ पे टाइम जो हमेशा ईयर में लेना पड़ता है। ठीक है, अपोन में भाई 100। अब इसको सोल्व सोल्व कर लो। 36 दूनी 72। 2 जीरो काट लो। ठीक है, और ये काटो जरा 5 से। 5 7 जा 35, बच गया 5 3 जा 15। 5 1 जा 5, 2 5 5 25, 150। ठीक है, अब ये 73 से 73 काट लो, डायरेक्ट कट गया। तुम्हारा आंसर आ गया 150 इंटू में 9। 15 नहीं में 120, 1200 आ गया। 1200 ब्याज देना पड़ेगा उसको। और मूल कितना था? 75,000। टोटल पैसा कितना देगा बैंक को? 0 0 2 6 7, 76,200 ऑप्शन में है। बस ये आंसर है, ऐसे निकलेगा। ठीक है भाई। अरे ऐसा कैसे हो गया? हो बिल्कुल चेक कर लो। 76,350 ऐसा नहीं हो सकता भाई। तो और ऑप्शन देखो, दूर होंगे फिर वो। काटा पीटा तो सही है। काटा पीटा में मिस्टेक तो नहीं होगी। 75,000 रुपए मल्टीप्लाई में 9, मल्टीप्लाई में 73, ये जोड़ा सही है। 30 60 61 61 और 7 हो गया 68 68 2 70 3 73। ठीक है, 73 अपॉन में 365। 5 1 जा 5, 2 5 5 25, 0। ठीक है, 150। 5 7 35, 5 3 15, 73। ठीक है, 73 से 73 कट गया। 15 नहीं, अच्छा हाँ यार, अगर मैं हल्की सी मिस्टेक करूँ तो बिल्कुल भी ठीक नहीं करते यार। 15 में कितना होता है? हाँ कितना होता है? 15 9 जा। बस तुम टेबल थोड़ा सा बहुत सही नहीं कर सकते यार।
3 5 1 6 76 300 आगे आगे कैसे आंसर मल्टीप्लाई गलती है 15 नहीं में 120 लिख दिया था मैंने जब 150 ये रहा यार ये रहा भाई जी 750 कैसे बच जाएगा 150 काट तो दिया यहाँ पे 5 से काटा ना 7 बार में 5 7 35 5 3 15 5 5 5 5 5 5 25 और 0 और 2 0 पहले ही काट दिए ठीक है भाई थोड़ा सा ब्रेन चलाओ नोट नोट कर लो करना है तो इसके बाद नेक्स्ट देख लो जरा कहाँ तक 8 हो गया था 8 9 10 11 हो गया 12 12वां क्वेश्चन करके दिखाओ एक बार 12वां मैंने डिपॉजिट 10,000 रुपये डिपॉजिट करे हैं भाई प्रिंसिपल 10,000 रुपये डिपॉजिट कर दिया ठीक है अब जो रेट होगा ये 4% से हर बार बढ़ जाएगा जैसे फर्स्ट ईयर में भैया 8% है तो 4% फिर बढ़ जाएगा सेकंड ईयर में फिर 4% बढ़ जाएगा फिर 4% बढ़ जाएगा 4% जो है इंक्रीज होता रहेगा एवरी ईयर ठीक है 12वीं का है 8,000 मैंने मन नहीं कर दिया बताओ कैसे पहले मैंने 12% और भाई टाइम है तुम्हारा 5 साल तक अच्छा 5 साल में तो उसको हम हाँ हर साल 4% ब्याज बढ़ जाएगा ठीक है और पहले ईयर का ब्याज है 8% फर्स्ट ईयर का है भैया 8% मुझे 5 सालों के बाद बताओ क्या ब्याज मिलेगा 5 साल के बाद 8,000 ब्याज मिलेगा कैसे निकाल दिया मन मुंड में कोई चक्कर नहीं चलो मैं बिना कलम उठाया करूंगा क्वेश्चन को ऑप्शन बताओ जरा पहले ऑप्शन बताओ 6,000 8,000 58,000 इसका ईयर बताओ CHSL का है ना ये अभी मैं निकालता हूँ देखो भाई बिना कलम उठाए आंसर निकालेंगे पहले साल में 8 ब्याज मिलेगा दूसरे साल में 12 मिलेगा 4 बढ़ जाएंगे तीसरे साल में 16 मिलेगा चौथे साल में 20 मिलेगा पांचवें साल में 24 मिलेगा ठीक है 24 और 20 कितना होगा 44 44 और 6 हो गया 50 और 10 60% हो गया 60 और 12 70 72 हो गया 72 और 8 80 टोटल 80% ब्याज मिल जाएगा तुम्हें 80% ब्याज मिल जाएगा 10,000 का 80% कितना होगा 8,000 बिना पेन उठाए मैंने आंसर कर दिया तो अब मैं तुम्हें बता देता हूँ कि कैसे होगा तुम्हारे देखो तरीका समझ लो बता रहा हूँ मेरे को पता नहीं समझ 8% पहली बार में 12% दूसरी बार में मत क्वेश्चन कर लो 16% तीसरी बार में फिर 20% मिल जाएगा फिर 24% मिल जाएगा ठीक है किसका मिलेगा भाई 10,000 का 8% ब्याज पहले साल में मिल गया दूसरे साल में 12,000 मिल गया तीसरे साल में 16% मिल गया अमाउंट तो सेम है इसी का तो मिल रहा है सारा ब्याज को जोड़ दो कितनी बन रही है जोड़ोगे तो 80% ब्याज हो जाएगा टोटल प्रिंसिपल का 80% निकाल दो 8,000 रुपये ब्याज बिना कलम उठाए को तो गलती करोगे तो पता है अच्छा बिना कलम उठाए क्वेश्चन करना होता है और CSL का है देख लो 13वां कर लो सिंपल इंटरेस्ट हो गया मनी 6 years at the rate of और ये क्वेश्चन है बढ़िया 13वां सवाल क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से अरे अब तो दूसरा क्वेश्चन है भाई अब तो मैंने करा दिया जब मैं करा दिया करूं तो फिर मत सोल्व करा करूं फिर कोई जरूरत ही नहीं है अब तो मैंने करा ही दिया 13वें पे आ जाओ 13 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा पढ़ लो द सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सम ऑफ मनी इन 6 years 6 सालों में सिंपल इंटरेस्ट मिला है कुछ ठीक है रेट है तुम्हारा 15% का ठीक है ऐसे ही 1 मिनट रुक जाओ नहीं ऐसा कुछ जरूरी नहीं मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना फिर इसके बाद जो तुम्हें 9 साल में मिला 14 40
less than the simple interest on the sum of same sum no yes। अब जो 9 सालों में मिला होगा तुम्हें, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट सेम अमाउंट का, ठीक है, ये इससे कितना कम है भाई, 1440। ये क्वेश्चन है तो क्वेश्चन बताया व्हाट इज द सम ऑफ द मनी, इसमें प्रिंसिपल पूछ लिया भाई, ठीक है, प्रिंसिपल पूछ लिया, ऑप्शन ले लो। 11/8/2023 का क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आया? नहीं आया तो पढ़ लो भाई, ये भी मैं बिना कलम उठाए कर दूंगा। सी 2700, डी है 2400। अब देखो क्या है, फिर वही बातचीत आएगी। 8 सालों में ब्याज मिलेगा, 9 सालों में ब्याज मिलेगा, कितने परसेंट है? 15% के हिसाब से। 6 सालों का ब्याज कितना हो जाएगा 15% के हिसाब से, बताओ। हर साल तुम्हें 15% मिल रहा है, दूसरे साल भी 15 मिल गया, तीसरे साल भी 15 मिल गया, फिर 15 मिल गया, फिर 15 मिल गया, फिर 15 मिल गया। बच्चों वाले तरीके से सीखो। तो टोटल कितना मिल गया? सबको जोड़ोगे, गलती करोगे, मल्टीप्लाई कर लो। 15 छिके 90, 90% मिलेगा यहाँ पे, ठीक है, 90% ब्याज मिला है, सही। 9 सालों में कितना मिलेगा भाई? 15 में 135, 135% मिल जाएगा। डिफरेंस कितना है दोनों का? 45%। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत भाई, 15% के हिसाब से ब्याज मिल रहा है 1 साल का, 6 साल में 90% ब्याज मिल जाएगा, और 9 साल में मिल जाएगा 135%। 15 में 135, ठीक है, सेम अमाउंट है। अरे वही तो करा है भाई। अब इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा? 90%, 135% का 45%, 45% डिफरेंस है, ठीक है। वैल्यू में कितना है भाई? परसेंटेज का कॉन्सेप्ट लगेगा। वैल्यू में कितना है भाई? 1440। कितने की वैल्यू है? 45% की। कितने की वैल्यू चाहिए? 100% की वैल्यू चाहिए। परसेंट से परसेंट उड़ा दो, 5 9 जा 45, 5 2 जा 10, 5 8 जा 40, 5 8 जा 40, 8 8 16 2 18, 9 से कट जाएगा, 9 3 जा 27, 9 2 जा 18, 3200। ऑप्शन में है, कैसे हो गया भाई? ऑप्शन गलत है क्या फिर इसके? ऑप्शन गलत है भाई। 15 में 135। अच्छा, रेट तो चेंज हो रहा है, रेट चेंज हो रहा है भाई, रेट में वहां ही निकाला। हाँ 18 रेट चेंज हो रहा है भाई, मिस्टेक हो गई, रेट चेंज हो रहा है। ये देखो सेम अमाउंट है 1440 भाई। यहाँ पे तो 15% का ब्याज था, यहाँ पे ब्याज भाई बढ़ के 18% का हो गया, ठीक है। यहाँ अगर तुम्हें 15% का ब्याज मिलेगा 6 सालों तक तो 90% मिल जाएगा अमाउंट का। अगर भाई 9 सालों तक 18% के हिसाब से मिलेगा तो 162% मिल जाएगा, ठीक है। डिफरेंस कितने का दोनों में? 72% का डिफरेंस है। बात समझ में आती है? तो भाई डिफरेंस रुपए में कितना है? 1440। कितने परसेंट की वैल्यू है? 72%। जितने की दी होती है वो नीचे कितने की निकालनी है? 100 की, बस। ये तो डायरेक्ट ही कट गया। 72 से 2 में 44 20, 2000 आंसर। ऐसे होगा क्या? दे रखा है क्वेश्चन में। हाँ, क्वेश्चन नहीं खोलेगा? जब क्वेश्चन ही नहीं खोले तो कहां से पता चल जाएगा? पीडीएफ नहीं होगी तो ले लो भाई फिर पीडीएफ। ये काम भाई, ये काम मेरा नहीं है, तुम्हारा खुद का काम है। मेरी तरफ से तो कोई क्वेश्चन मत देखो, मेरा काम कुछ भी नहीं है, अपने आप मैनेज करो जैसे भी। मेरा काम क्वेश्चन कराना बस। 13वां बड़ा हो जाए, 14वां ट्राई करो तुम खुद। करो जरा 14वां क्वेश्चन। द अमाउंट रिसीव्ड इन सर्टेन तो अब इसमें भाई 15% के रेट से रहने दो, 14 मत करो, मैं कराऊंगा 14।
तुम करो भाई सी माइनस 15। 15 क्वेश्चन करो, 15 आसान है, 15 करो जरा, तुम्हें टाइम दे दिया, 15 करो। ब्लूटूथ नहीं, वो उस फोन में चलता नहीं है कुछ व्हाट्सएप वगैरह। क्या नाम है ब्लूटूथ? आ गई। नहीं आई क्या? ब्लूटूथ ऑन नहीं है भाई। नहीं है। ये पहले भाई को नहीं मांगता यार, बताओ, ये तो पहले के काम होते हैं ना तुम्हारे। हिंदी, हिंदी में भी लिख रखे हैं, इंग्लिश में भी, तब ये रहा। वो ब्लूटूथ खोलो भाई जल्दी। कहीं नहीं आ रहा, नाम नहीं आ रहा, फायर बोल्ट आ रहा नाम। रेडमी 9 प्राइम है। आ गया, देखो आ रही होगी भाई। हो गई। इतनी स्लो जा रही है। अरे क्लास नोट शेयर करती है यार। एक मिनट भेज रहा हूँ जरा। आ गई होगी, देख लो। 8.5% का रेट है, 5 सालों के लिए चाहिए। बताओ भाई कितना हो जाएगा? 17,650 इन एन अकाउंट एट यील्ड्स। वो भी निकालना है ना? पीने निकालना भाई, ब्याज निकालना है। ऐसा ही निकालना है। और क्या? अमाउंट, अमाउंट कितना पैसा हो जाएगा, अमाउंट चाहिए। मतलब कि ऐसा ही निकाल के उसमें प्लस करो। ऐसा ही निकाल के तो हाँ वही तो होता है अमाउंट। अमाउंट चाहिए, अमाउंट, और कुछ नहीं चाहिए, अमाउंट चाहिए। डायरेक्ट कर लो, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट करूंगा। 18वां कौन सा सवाल है? 15वां। प्रिंसिपल कितना है? 17,650। रेट कितना है? 8.5%। और भाई टाइम कितना है? 5 साल। अब ऐसे क्वेश्चन को रेशो से बनाने से बढ़िया है कि तुम ऐसे बनाओ रेशो में, फिर तुम्हें 5 की पावर लगानी पड़ेगी। उससे बढ़िया फॉर्मूले से बना लेना। ठीक है, 1 साल में तुम्हें मिल रहा है 8.5% ब्याज। ठीक है, तो 5 सालों में कितना मिल जाएगा? ये एक बार बता दो। हाँ बता तो रहा हूँ मैं। ये जैसे पाँच के जैसे ईयर में लेने पर लगाना जरूरी है नहीं? भाई नहीं लगाना जरूरी यार, कोई मंथ में थोड़ी है। अच्छा ठीक है। तुम छोड़ो उस पंगे को, उसमें क्वेश्चन करना बेकार है, ऐसे करो डायरेक्ट। 1 साल में तुम्हें 8.5% मिल रहा है। ठीक है, 5 सालों में कितना मिल जाएगा? 5 8 जा 40, 42 पॉइंट में 25%। इतना ब्याज मिल जाएगा तुम्हें टोटल। टोटल इतना ब्याज मिल जाएगा, टोटल ऐसा ही। ठीक है, तो अब तुम्हारा अमाउंट कितना हो जाएगा? 17,650 कितने की वैल्यू है? 100% की। तुम्हें कितने की वैल्यू चाहिए? 142.25 की। खत्म काम, बस परसेंट से परसेंट उड़ा दो। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करोगे तो बेवकूफी, डिजिटल सम लगाओ, आंसर निकालो। 142.25। बिल्कुल, क्योंकि टोटल माल कितना हो जाएगा तुम्हारा? 100 रुपये जमा करे, 100% की वैल्यू 142.5% की वैल्यू हो गई। दिक्कत है कुछ भाई? ऑप्शन बताओ, ए, बी, सी, डी। क्योंकि भाई ब्याज भी तो मिल गया 42% का, 5 साल का, मैंने इकट्ठा ही निकाल दिया। बताओ, ये ऑप्शन बताओ। 30,551। 551 बी, 155 सी, 25,115 डी, 25,115। 25 डी ऑप्शन क्या है? 25,151। और इसमें डिजिटल सम की टेक्निक काम नहीं करेगी। नहीं करेगी क्योंकि भाई सबका सेम ही है, 2 बार 5 है, 1 2 है, सबका सेम आएगा। इसको सोल्व ही करना पड़ेगा, और कोई तरीका है नहीं। 25,107। 25,107 तो ऑप्शन आएगा सी। मैं कैलकुलेट कर देता हूँ, फोन में शो कर दिया। ठीक है, 0 से 0 काट दो। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 2, 5 5 25, 5 3 15। ठीक है, 2 से कट नहीं कटेगा। 5 2 जा
10 5 0 5 3 5 2 10 5 8 40 5 4 20 5 5 25 5 4 20 5 5 25 5 6 30 5 9 45 करो जरा इसको डिवाइड कितना आंसर आ रहा है 353 मल्टीप्लाई में 569 अपॉन में 8 कैलकुलेटर में करके बताओ जरा बताना कितना आ रहा है डिवाइड 4 25,000 की बात है 8.5 को मल्टीप्लाई करना जरा 5 से 42.5 है ना 142.5 कर लो यहाँ पे अब जरा निकालो आंसर एग्जैक्ट आया निकालो मैं भी थोड़ी सी कैलकुलेशन अपनी बढ़िया करनी पड़ेगी एग्जैक्ट आंसर आएगा निकालो जरा 1650 अपॉन में 100 मल्टीप्लाई 142.5 अपॉन में 100 निकालो जरा कितना आंसर आ रहा है 25,000 एग्जैक्ट आ गया बस फिर डी आंसर है इसका अब ऐसे क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए ना भाई हमारे हिसाब से उनको छोड़ना बेटर है नहीं तो मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे कम से कम 5 मिनट लगेगी डिजिटल सम मैच कर नहीं रहा है कैलकुलेशन इतनी हार्ड बकवास है तुम्हारा 15 मिनट तो 10 मिनट तो कहीं लेके नहीं जाएगा मुश्किल काम खत्म हो जाएगा बिल्कुल प्रेशर होगा इस ऐसे क्वेश्चन को छोड़ना ही बेटर है भाई देखो कितनी कैलकुलेशन है कहाँ तक डिवाइड करोगे कितने का टेबल डिवाइड करोगे हो ही नहीं पाएगा कुछ फिर भी गलत हो गया तो टाइम भी वेस्ट हो पहले 4 टू 8 फिर इसकी मल्टीप्लाई करोगे इतनी भारी भरकम फिर भाग करोगे 8 से बहुत दिमाग खराब ऐसे क्वेश्चन को भाई छोड़ना बेटर है डिजिटल सम लग जाता तो भाई बढ़िया रहता डिजिटल सम नहीं लगा नेक्स्ट देख लो भाई 15 इसके बाद 14 क्वेश्चन को होल्ड में रखना 14 कल कराऊंगा अब भाई ये 16 क्वेश्चन देखो ये बढ़िया है sum of money become 8 by 7 of itself in 2 years रेट ऑफ 8 पर बिल्कुल वही है 8 by 7 of itself in 3 years देखो भाई 16 है 16 क्वेश्चन तुमने पैसे जमा कर दिए प्रिंसिपल ये क्या हुआ भाई ये 8/7 हो गया 2 इयर्स में ठीक है नीचे क्या होता है भाई बताओ 7 क्या है ये प्रिंसिपल है ये क्वेश्चन देख लो प्रिंसिपल है ये ठीक है और इसके बाद ये 7 से कितना हो गया 8 ही 8 बताओ क्या होगा जल्दी बोलो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर नहीं है भाई एक पैसा तुमने जमा कर दिया वो 8/7 हो जाता है अपने का तो भाई ये 7 तो प्रिंसिपल हो गया प्रिंसिपल बढ़ के कितना हो गया तो 8 क्या है ये अमाउंट है ये अमाउंट है ये प्रिंसिपल में जब ब्याज जोड़ देते तो क्या बनता है अमाउंट बनता है तो ये 8 अमाउंट है ब्याज कितना मिला हुआ यहाँ पे ऐसा ही एक मिला हुआ कितने साल में मिला हुआ 2 साल में 2 इयर्स में अब देख लो कॉन्सेप्ट इसका रेशो लगाओ इसमें ऐसे क्वेश्चन में रेशो लगेगी प्रिंसिपल अमाउंट ठीक है भाई 8 से प्रिंसिपल 7 से हो गया 8 कितने सालों में एक ब्याज मिला है 2 सालों में 2 इयर्स में ठीक है भाई परसेंटेज में कैलकुलेट करो फिर उसका आधा कर देना एक 7 का कितने परसेंट है ये कैलकुलेट करोगे 1/7 कितने परसेंट है 14 से 2/3% सुन तो लो यार अभी अरे 1 मिनट तो सुन 1 साल का कहाँ से हो जाएगा ये किस अमाउंट कितने में हो एक कितने का ब्याज है एक 2 साल का ब्याज है एक का पूछा हमने तो इसका आधा हो गया बिल्कुल भाई ये हो गया अब इसका आधा कर दो इसका आधा करो आधा करोगे आधा कैसे करेंगे नहीं तो 2 साल का बताना 1 साल का बताना है भाई फिर क्वेश्चन नहीं पढ़ा फिर क्वेश्चन नहीं पढ़ा भाई 2 साल का तो मैं निकाल दिया भाई दो अब इसको 1 साल का करना है 2 से काट दो 7 में 7 हैज 2/3% देखो है ऑप्शन में नहीं इसको फिर चेंज करके काटो जरा चेंज करके आधा करो फिर इसको ढंग से 14 से 2/7% ठीक है
इसको 100/7% ही लिख लो, चेंज ही मत करो। 100/7% है, इसको भाग कर दो 2 से। 100% अपॉन में 7% मल्टीप्लाई में 1/2। ये नीचे, ये ऊपर है, नीचे ही आएगा। 100% की अब 14 से भाग कर दो। अब देखो जरा कितना निकलेगा ये। 100 की 14 से भाग करें, 14×7 = 98, 14×7 = 98। दो 7 has 2/14%, 7 has 2/14%, ये आ गया। अब 2 से 14 को काट दो, 1/7। आंसर आ गया 7 has 1/7%। ऑप्शन में है, एकदम सही है। सही है बिल्कुल। ठीक है, ऐसे निकलेगा ये अमाउंट। अब देखो रेशो लगा के ब्याज निकाल के तुम्हें, ये 2 सालों का ब्याज है, अब इसको 1 साल का तो आधे कर दो। बिल्कुल, ये भी सही था, यहाँ से बस काट देते इसको, यहाँ पे भाग करना था। 2 से 7 बारी में, 2 से 2 बारी में कट जाता, 7 has 1/7% आ जाता। ठीक है, अब यहाँ से तुम्हें एक नई बात पता चल गई है। 2 है, इससे कटता है तो भाई इससे भी काटना है इसको, और ऊपर वाले से भी काटना है, दोनों से काटना है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 के बाद भाई 17। ए पर्सन बोरोड, बढ़िया क्वेश्चन है भाई 17। सम मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 3 years ही रिटर्न 4/3 ऑफ द मनी टू द लेंडर, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा भाई, तुमने भाई तीन तीन पैसे लिए हैं, 3 रुपए ले लिए किसी से, और भाई 3 साल के बाद लौटा दिए, तुमने उसको 4 रुपए लौटाए हैं। हाँ, जैसे मान लो कि तुमने 3,000 रुपए लिए थे किसी से, ठीक है, ब्याज पे लेके आए हो तुम, 3,000 रुपए लेके आए हो, और भाई 3 साल तुमने रख लिए अपने पास। 3 साल के बाद याद आए भाई दोस्त के पैसे देने हैं, तो भाई 4,000 रुपए देने हैं। दोस्त ने बोला भाई थोड़ा ब्याज तो दे दे, 4,000 रुपए दे दिए, 1,000 रुपए ब्याज मिल गया तुम्हें, 1,000 रुपए ब्याज। ये तो समझ आने का तरीका। अब इसको रेशो से बनाओगे जल्दी। 4/3 हो रहा है 3 years में। ठीक है भाई, 4 क्या है अमाउंट, 3 क्या है प्रिंसिपल, प्रिंसिपल रेशो अमाउंट, 3 से हो गया 4, एक बढ़ रहा है ब्याज, कितने टाइम मिल रहा है 3 years में। 1 साल का बनाना, 1 साल का बताना है ना रेट ऑफ इंटरेस्ट, बिल्कुल। अब भाई 1/3 का कितने परसेंट है, 100%, 33% है, मत निकालो। 33 सही, 1/3%। ये इसको वैसे कैलकुलेट करना, नहीं तो फिर गलती हो जाएगी। 100/3% हो गया। एक ये 3 साल का हो गया। अब इसको भाई 1 साल का निकालने के लिए 3 से भाग करेंगे, मल्टीप्लाई, अभी ऊपर चला जाएगा 1/3। 100% अपॉन में 9, 9 1 9, माइनस कर दिया बच गया 1, उतारा 0, 9 1 9, माइनस कर दिया बच गया 1, 11 है 1/9%। ये तुम्हारा पर ईयर का ब्याज है ऑप्शन में। बस ठीक है, ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन है, डी। ऐसे निकलेंगे भाई। देखो ये पूरे 3 सालों का ब्याज ये है भाई, 1 से 3 हो गया, परसेंटेज में निकाल लिया भाई, 33% ब्याज मिल गया। लेकिन अब यहाँ से कैलकुलेट करोगे थोड़ी दिक्कत आएगी, इससे बढ़िया इससे कैलकुलेट कर लो तो ज्यादा सही है, 100/3 मान के। यहाँ की कैलकुलेशन करोगे तुम्हें थोड़ी कैलकुलेशन बढ़िया होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल। अरे तुम ये सब परसेंटेज लगाना है, 100 से गुणा कर दो, परसेंटेज हटानी है, 100 से भाग कर दो, बात खत्म। और इसको काटोगे जैसे तुम्हारी फ्रैक्शन में आती है ऐसे, डायरेक्ट बता रहा हूँ इसकी कैसे डिवाइड होती है। इसकी डिवाइड करनी है तुमने, मान लो 3 से, ठीक है, तो इसके भाई 2 तरीके से, एक तो ये इससे डायरेक्ट काट दिया 11 पे, हो गया। अब ये भाई नीचे यहाँ पे 2 बार 3 लिख दो, 1 बार 3 यहाँ पे भी आएगा, अगर ऊपर होगा तो काट दो, नहीं है तो मत काटो। ये ठीक है, बस ये तुम छोड़ो, वैसे कर लो डायरेक्ट से, ये तरीके थोड़े से आदमी थोड़ी गलती कर ही देता है इसमें। ऊपर से जा रही है अमित जी, मैन मेड अलोन 32,468 per annum. The rate of the interest is 1/4 of the number of the years for the it paid at the end of the year. 18वां क्वेश्चन होल्ड पे रखो। सिंपल स्टूडेंट सम से हमने जनरेट होता है, नंबर ऑफ इयर्स इज इक्वल, अब ये नंबर ऑफ इयर्स वाले आ रखे हैं। चलो 19वां करा रहा हूँ मैं, 19वां पढ़ो जरा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये, दिमाग घुमाने वाले हैं।
1 बाय 8 होता है। दिमाग घुमा देंगे। क्वेश्चन समझ जाओ मैं मान जाऊंगा, तुम क्वेश्चन ही समझ जाओ बस। क्वेश्चन समझ जाओ मान जाऊंगा तुम। मेरे बिना पता क्वेश्चन जो हिंदी में भी है। हाँ, इस क्वेश्चन बहुत कर लिया। समझ नहीं समझ पाया भाई। कह रहा है 1 बाय 8 जो परसेंटेज है ना, जो मतलब ईयर है, उसका 0.5% बोला है। इक्वल टू द 0.5%। बना के बताओ कौन सा क्वेश्चन है। अबे भाई 1919 ईयर बताओ जरा, इसका कौन सा क्वेश्चन है। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है ये। CGL का है 12/4/2022। इसको पता क्या, पहले समझे तो दोबारा पढ़ेगा। ऊपर ये लिखा है, परसेंटेज लिखा है, पर है एक भाई करना है, मैं तो करा रहा हूँ, कर लेना। ये तो करने वाले हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन थोड़ी है, करने वाले हैं ये। शिफ्ट देख लो कौन सी है इसकी, थर्ड। ऑप्शन बता दो, A B C D। 5,000 तो 5,00,000 6,000। और देखो क्वेश्चन पहले समझ लो। जब तुम्हारा टाइम रेट का आधा होगा, टाइम का आधा होगा रेट, ठीक है। ये बात है, जब भाई जितना तुम्हारा टाइम है, मान लो तुम्हारा 4 साल टाइम, ठीक है, तो रेट तुम्हारा इसका आधा होगा 2% का। पहली लाइन तो बोली है ये, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो इसे बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। जब ऐसा होगा, जब ऐसी कुछ स्थिति आएगी तो भाई सुनना, अब तुम्हारा ब्याज वगैरह क्या सीन होगा। तो तुम्हारा जो सिंपल इंटरेस्ट होगा, तुम्हारा जब ऐसी स्थिति आ गई तो जो तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट होगा ये 1/8 ऑफ द सम है, मतलब 1/8 ऑफ द प्रिंसिपल होगा, ठीक है। परसेंट नहीं बोला भाई, क्वेश्चन पढ़ लो ध्यान से, दोबारा पढ़ लो, हिंदी में पढ़ लो एक बार। पढ़ लिया हिंदी में तो पढ़ लो जरा, क्या है देखो। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/8 ऑफ द सम। सिंपल इंटरेस्ट जो है सर्टेन सम पे वो 1/8 ऑफ द सम है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1/8 ऑफ द सम है। इतनी बात समझ में आ गई। सिंपल इंटरेस्ट 1/8 प्रिंसिपल, कोई दिक्कत है। व्हेन द नंबर ऑफ ईयर्स, जो नंबर ऑफ ईयर्स है, ठीक है, इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेट ऑफ द परसेंटेज, हाफ ऑफ द रेट परसेंटेज पर एनम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द रेट ऑफ द परसेंटेज पर एनम। 12 से क्यों होगा भाई? एक साल का बोला है। भाई साल का पर एनम छोड़ो, उसको साल का तुम अभी मत निकालो, तुम बस रेट निकालो। रेट समय का आधा रेट है तुम्हारा, बस इतना याद रखो। और साल का ही रेट है, पर एनम का रेट है ये। उसने थोड़ी बोला कि भाई आधा और महीने का, कुछ नहीं बोला। पर एनम का रेट R/2, बहुत समझने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये है तो तुम्हारा भाई क्या होगा, इसमें क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है। अब इसमें बोल दिया कि फाइंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन 15,000 एट द सेम रेट ऑफ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 8 ईयर्स। अब 15,000 का ब्याज चाहिए 8 सालों तक। 15,000 का ब्याज चाहिए 8 सालों तक, 8 ईयर्स तक। ये क्वेश्चन है, बस खत्म बात। वैल्यू निकाल दो, आंसर खत्म। ऊपर तो ये ऐसे घुमाने के लिए दिया था। घुमाने के लिए दे रखा भाई, उससे निकलेगा रेट, निकलेगा वहां से रेट। अपनी मर्जी थोड़ी निकालोगे रेट, 8 का आधा 4% रेट निकलेगा भाई, वो नहीं होगा रेट। रेट तो 4 ही निकाल। 4 नहीं होगा रेट, रेट वो है ही नहीं। पंगा तो रेट का ही है। तुम्हें समय दे दिया, तुम्हें मूलधन दे दिया, रेटिंग तो नहीं दिया। रेट फाइंड करना है। अब रेट कहाँ से फाइंड करोगे? रेट ऊपर से फाइंड होगा, कैसे होगा देख लो। 16 रेट आ गया। ऐसा इज इक्वल टू PRT अपॉन में 100। दिक्कत कुछ? ऐसा ही की जगह ऐसा ही लिख दो, ये ऐसे की जगह P लिख लो, P 1/8P लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है तो बताओ। इंटू में P इंटू में R, T की जगह भैया R/2 लिख दो, कोई दिक्कत है तो बोलो। कुछ परेशानी है भाई? यहाँ देख लो, क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, यूं अपनी मर्जी से करोगे नहीं समझ में आएगा, पेन चलाओगे नहीं आएगा। T से P काट दो। इस स्टेप में परेशानी है तो बताओ, नहीं तो फिर मैं आगे चलूंगा।
कुछ परेशानी नहीं है कि मैंने क्या लिख दिया कुछ ये सब। पी से पी कैंसिल कर दिया, 100 को यहाँ ले आओ, अपॉन में 8, 2 भी ऊपर चला जाएगा, बराबर में आर की आर से करोगे तो आर स्क्वेयर। कोई दिक्कत है कुछ? 2 से काट दो 4 बार में, स्क्वेयर हटाओगे रूट लगेगा, 100 अपॉन में 4 बराबर में आर। ठीक है भाई, तो रेट आ गया तुम्हारा 10 अपॉन में 2। ठीक है, 2 से काट दिया 5 बारी, 5% का रेट है तुम्हारा। रेट मिल चुका है, ब्याज निकाल के बताओ जल्दी। 5% का ब्याज है, 8 सालों के लिए निकालना है, 15,000 प्रिंसिपल है, निकालो। कितना ब्याज हो जाएगा टोटल? टाइम वो तो बताओ, टाइम 2 मिनट थोड़ी मिलेंगे यार, मैं 2 मिनट में कर दूंगा इसको। बताओ 8 साल 5% के हिसाब से 8 साल में कितना ब्याज मिल जाएगा? ऐसे दो, वो तो मैं चेक करूंगा। 5% के हिसाब से 8 सालों का ब्याज हो जाएगा 40%, 5 8 जा 40, 40% ब्याज आ गया। अब 15,000 का 40% निकाल दो, 15,000, 100% की वैल्यू है, इसका 40% निकाल लो, परसेंट से परसेंट काट लो, 2 जीरो से 2 जीरो काट लो, 15 चौके 60, 6,000 आंसर। ऐसे होंगे सवाल, क्यों आप घुमा देंगे। सिंपल तो है भाई साहब, यहीं पे नहीं कर पाते तो। तुम इसमें रेट 100% में लिख के दे रहा हूँ, रेट तुम यहाँ पे 4% लेते, क्यों? और तुम इतना बढ़ा लेते, वैसे इतना बढ़ा ही नहीं पाते मेरे हिसाब से, तुम छोड़ देते। अगर तुम इतना बढ़ा लेते तो रेट तुम 4% लेते, 100% बता रहा हूँ मैं ये बात। या तो 16 ले लेते, इसका भाग कर दे 16 ले लेते तुम, इतना मुझे पता है। कोई नहीं, चलो ठीक है। 20वां क्वेश्चन करवा दो, चलो कल ही करना फिर अब। ठीक है भाई, आज के लिए इतना ही, कल कराएंगे बाकी।